Hello students, welcome to the very first lecture of the new topic that is called lines. It is one of the very important topic of 3D geometry. तो 3D geometry के 3 टॉपिक हैं. एक टॉपिक आपका जनरल कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपका डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला वगैरह वगैरह है. देन आपका फ्लेन्स है नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक आपका लाइन्स है. ओके, ये 3 टॉपिक आपके 3D ज्योमेट्री में है. हम फास्ट जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वो पढ़ चुके हैं. देन हम प्लेन के बारे में डिस्कस किए, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स इन वेरियस फॉर्म. अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे. इसी लाइन टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ेंगे. देखो, फर्स्ट हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन्स. इक्वेशन ऑफ लाइन्स हमें पढ़ना पड़ेगा. देन इक्वेशन ऑफ लाइन्स इन बोथ उसका सिमेट्रिक फॉर्म, नॉन सिमेट्रिक फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म हम सब पढ़ेंगे. इक्वेशन ऑफ लाइन्स में 2-3 टॉपिक है. इक्वेशन ऑफ लाइन्स के बाद हम पढ़ेंगे condition of a line lie on a plane. मतलब एक लाइन है वो प्लेन पे लाई करता है. देखो, एक ऐसे प्लेन है, एक लाइन यहाँ है. मतलब ये जो लाइन है वो प्लेन के ऊपर भी हो सकता है और प्लेन ऊपर नहीं हो सकता है. मतलब अगर लाई करता है तो उसका कंडीशन पढ़ेंगे. देन कंडीशन ऑफ कोप्लेनर ऑफ 2 लाइन. 2 लाइन के बीच में जो कोप्लेनरिटी है उसका कंडीशन हम डिस्कस करेंगे. देन हम डिस्कस करेंगे क्या पढ़ेंगे, और आपका एंगल बिटवीन लाइंस एंड ए प्लेन. एक प्लेन और लाइन के बीच में एंगल. देन हम डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस. देन डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन. डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड ए पॉइंट. एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस. देन हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 lines. These are the topics that we are going to cover in the lines. Okay, लाइन में ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे. तो फास्ट हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन्स. तो पहले डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन. तो इक्वेशन ऑफ लाइन्स में भी हम वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और कार्टेशियन फॉर्म के भी बारे में पढ़ेंगे. Okay, we will discuss about both vector form and your Cartesian form as well. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेक्टर फॉर्म. तो फर्स्ट केस में कंडीशन क्या है, ए पॉइंट इज गिवन, ए पॉइंट is given and a vector which the line is parallel. And directly लिख रहे हैं a line is and a point is given and a line which parallel to a given vector. Parallel to a given vector. ये दो चीज़ गिवन है आपका वेक्टर फॉर्म में. फर्स्ट केस में एक पॉइंट गिवन दिया है और एक लाइन और एक वेक्टर गिवन दिया है, सच दैट जो लाइन है वो पैरेलल टू दैट वेक्टर है. लेट्स सपोज इसी लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है. हम
इसी लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, कंडीशंस दिया है कि एक गिवन पॉइंट दिया है, एक गिवन पॉइंट ए सच दैट द लाइन इज पासेस थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड हमें एक वेक्टर दिया है, सपोज ये बी वेक्टर है, वेयर द लाइन इज पैरेलल टू द बी वेक्टर। अगर ये एल है सो द लाइन इज पैरेलल टू दिस बी वेक्टर। ओके, देखो वेक्टर फॉर्म में पॉइंट दिया है, मतलब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तुम्हें दिया है, मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है ए का, वो सपोज ए वेक्टर है, दैट इज सपोज ए वेक्टर, बट ए इज द गिवन पॉइंट, एंड लेट P be any point on the line. P be any point on the line. Let P be any point on the line. कोई भी पॉइंट है। तो अभी ध्यान से देखो कि जो AP वेक्टर है, this AP vector is parallel to the B vector obviously। और AP वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ये सपोज OP वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है वो R वेक्टर। देखो यही बात मान लो कि ये P be the any point, इस P be any point, मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी ये पॉइंट हो सकता है। P be any point on the line. So AP vector is parallel to your B vector. Okay, AP vector को हम क्या लिख सकते हैं, OP vector minus OA vector is parallel to your B vector. Then OP vector मतलब क्या है आपका, R vector minus A vector is equals to, ये parallel to B vector है, मतलब हम वेक्टर की जो parallel, when two vectors are said to be parallel, A vector is parallel to B vector, then A vector can be written as some constant into B vector obviously. So we can write R vector minus A vector is equal to some constants lambda into B vector, into some constant lambda into B vector. Then we can write R vector is equals to A plus lambda B vector, and this is the equation of a straight line in space, straight line in space or in 3D। देखो हमेशा जो हमें वेरिएबल पॉइंट की पोजीशन निकालना होता है, हमें ये P इज द वेरिएबल पॉइंट। ओके, P be any point on the line, so R वेक्टर जो है वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। देन लेट्स से अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसकी कार्टेशियन फॉर्म, इसी चीज की कार्टेशियन फॉर्म, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, टू कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, देखो आर वेक्टर को हम एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप ले गए, ए वेक्टर आपका एक्स आई ए वेक्टर इसी पॉइंट, लेट दिस ए पॉइंट वुड बी x1 कमा y1 कमा z1, सो ए वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सो दिस विल बी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, एंड बी वेक्टर क्या हो गया, ए आई कैप, लेट बी वेक्टर को हम ले गए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। सो हम R इस इक्वेशन में R की जगह पुट करेंगे x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ए वेक्टर की जगह पुट करेंगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, एंड बी की जगह पुट करेंगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये क्या हो जाएगा, अभी देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट अभी ओपन कर लो, तो ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप,
उसको इधर ले आओ, इधर ले आने से ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स a1 i कैप a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप. So x minus x1 i cap plus y minus y1 j cap plus z minus z1 k cap is equals to lambda a i cap plus lambda b j cap plus lambda c k cap. ऐसे अगर कंपेयर करेंगे तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो लैम्बडा इज इक्वल x माइनस x1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा ए. x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ इक्वेट करोगे तो x माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्बडा ए, तो वी कैन राइट x माइनस x1 बाय a इज इक्वल्स टू लैम्बडा. और सिमिलरली y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू लैम्बडा एंड z माइनस z1 बाय c इज इक्वल्स टू लैम्बडा. तो वी कैन राइट द Cartesian form is will be x minus x1 by a is equals to y minus y1 by b is equals to z minus z1 by c. और ये सब लैम्बडा के साथ इक्वल है, तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है. और इज इक्वल्स टू लैम्बडा भी तुम लिख सकते हो. दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन. ये आपका वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म. ओके, समझ में आया. फिर यहाँ एक दो चीज है, ये जो x1 y1 z1 हियर फिर x1 y1 z1 is a point, given point on the line and this a b c is the DRS of the line. जो a b c है वो इसका DRS है, DRS ऑफ द लाइन है. और x1 y1 z1 इज योर पॉइंट ऑन द लाइन है, एक लाइन में एक पॉइंट है. ठीक है, समझ में आ गया इतना. अभी हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे. सपोज क्वेश्चन एक है, फाइंड the equation of line passes through 1 2 3 and parallel to the vector I cap minus j cap plus 3k cap. जो लाइन है वो passes through 1, 2, 3 and parallel to the vector 1, I cap minus j cap plus 3k cap. So ये आपका लाइन है और ये आपका वेक्टर है which is parallel to this particular line जिसका इक्वेशन हमें चाहिए. पहले हम वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं यार, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं. वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला यही है कि r वेक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्बडा b वेक्टर. जो a वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर है. पोजीशन वेक्टर मतलब
जिससे लाइन पास कर रहा है। लाइन तो 1, 2, 3 से पास कर रहा है, तो 1, 2, 3 का पोजीशन वेक्टर क्या है? दिस वुड बी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका पोजीशन वेक्टर है, प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर, मतलब जो वेक्टर इसी लाइन से पैरेलल है। सो दिस विल बी आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। तो वेक्टर फॉर्म में एक लाइन का इक्वेशन इसी टाइप से दिखता है। ये है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, आप कार्टेशियन फॉर्म यहीं से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर देखो, जो भी अगर इक्वेशन से पूछा गया है, तुम चाहो किसी भी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, अगर पर्टिकुलरली पूछा गया कि फाइंड द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म, उसी जगह में हम जो पूछा गया है, जो क्वेश्चन में आया है कि वेक्टर फॉर्म चाहिए या कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, उसी के हिसाब से लिखना। अगर सिर्फ पूछा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो उसको चाहो तुम कोई भी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म हो या कार्टेशियन फॉर्म में, उसको लिख सकते हो। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं यहीं से, और डायरेक्ट भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे, हमें इस लाइन का DRS चाहिए, हमें दो ठो चीज़ चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए। एक तो चाहिए DRS, एक तो चाहिए आपका DRS, और एक चाहिए गिवन पॉइंट। जो गिवन पॉइंट है वो 1, 2, 3 है, ये पता चल गया। तो गिवन पॉइंट इज 1, 2, 3, और एक जो DRS, देखो ये जो लाइन है इस वेक्टर से पैरेलल है, और इस वेक्टर का जो DRS है वो 1, -1, 3 है, और पैरेलल लाइन का जो DRS होता है वो इक्वल होता है, सेम होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो वी कैन say, so we can write the DRS of this particular DRS of the line will be, DRS of the line is 1, -1, 3. This is the DRS of the line. So अभी कार्टेशियन फॉर्म सिंपल, हम x माइनस ये आपका x1 y1 z1 है, और ये आपका a b c है, इसी फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो आपका जो कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, ये हो जाएगा आपका x -1 बाय 1 इज इक्वल्स टू y -2 बाय -1 इज इक्वल्स टू z -3 बाय 3, एंड दिस इज योर इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट कन्वर्ट करने की ट्रिक क्या है, इस वेक्टर फॉर्म से डायरेक्ट आप कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं। यहाँ से इसको इमेजिनरली XYZ मान लेना, मतलब x माइनस इतना, इसका कोफिशिएंट, मतलब x माइनस आई का कोफिशिएंट बाय यहाँ i का कोफिशिएंट। ठीक है, x माइनस इस i का कोफिशिएंट बाय इस i का कोफिशिएंट। तो ये सिंपल x -1/1 इज इक्वल्स टू y माइनस j का कोफिशिएंट बाय इस j का कोफिशिएंट, मतलब y -2 बाय -1। यहाँ z माइनस k का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इस k का कोफिशिएंट, तो z -3/3। ये से भी तुम निकाल सकते हो फॉर्म। कहीं से थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, तो आप किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो। देन हम डिस्कस करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म, मतलब जो गिवन दिया है वो 2 पॉइंट गिवन दिया है। तो लाइन इज पासेस थ्रू, लाइन इज पासेस थ्रू द पॉइंट
द पॉइंट हैविंग पोजीशन, पहले वेक्टर फॉर्म निकालते हैं, हैविंग पोजीशन वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप एंड x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। लाइन जो है ये पास कर रहा है। देखो हमें एक लाइन ड्रॉ करने के लिए दो ठो पॉइंट काफ़ी है, तो एक लाइन ड्रॉ करने के आपको दो ठो पॉइंट अगर आपको दे दिया है तो एक लाइन, एक यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन एट दैट 2 पॉइंट से हम एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब हम एक लाइन का इक्वेशन के लिए भी हमें बस दो ठो पॉइंट चाहिए। अगर सिर्फ तुम्हें एक ही पॉइंट दिया जाएगा तो एक ही पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास करते हैं, तो एक यूनिक लाइन नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट फाइंड ए यूनिक इक्वेशन ऑफ दैट लाइन अगर सिर्फ एक ही पॉइंट। इसलिए अगर एक पैरेलल लाइन और एक पॉइंट दिया हुआ है तो तुम इसके पैरेलल यहीं से पास कराना है, मतलब एक ही पॉइंट ही होगा। इसलिए जो फर्स्ट कंडीशन दिया था एक पॉइंट और एक पैरेलल लाइन और पैरेलल वेक्टर, सेकंड केस में दो ठो पॉइंट दिया है, दो ठो पॉइंट दिया है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है आपका, ये आपका x1 i कैप y1 j कैप x2, इसको हम बोलते हैं सपोज a1 वेक्टर, ये आपका a2 वेक्टर। ओके, a1 वेक्टर a2 वेक्टर। तो इस वेक्टर को हम बोल सकते हैं a2 माइनस a1, इस वेक्टर को बोल सकते हैं a2 माइनस a1। सो ये आपका जो पैरेलल वेक्टर जो है वो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आपका पैरेलल वेक्टर का काम करेगा। ठीक है, p कोई एनी वेक्टर, इसका कोई भी पॉइंट ले लो अभी, इसका कोई भी पॉइंट ले लो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर है इट इज पैरेलल टू a2 माइनस a1 वेक्टर। ये टोटल एक जो वेक्टर होगा, सपोज ये a पॉइंट ये b पॉइंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको a1 पॉइंट इसको a2 पॉइंट मान लेते हैं। मैं अपने हिसाब से नाम दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी नामकरण इसका कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो वेक्टर ये p पॉइंट, AP वेक्टर क्या है, a2 माइनस a1 का पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं कि AP वेक्टर इज पैरेलल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। सो AP वेक्टर मतलब क्या है, ये OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स a2 माइनस a1। तो ये सिंपल R वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ये आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन जहाँ के दो ठो गिवन पॉइंट दिया है। एक गिवन पॉइंट है ये a1 एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और a2 अनदर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। हम कार्टेशियन फॉर्म में भी निकाल सकते हैं इसको। इसका हम कार्टेशियन फॉर्म भी आराम से निकाल सकते हैं। इसका कार्टेशियन फॉर्म, जो कार्टेशियन फॉर्म है वो आपका दो ठो पॉइंट दिया है, एक है x1 y1 z1 और एक पॉइंट है x2 y2 z2। ठीक है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। इस पॉइंट का DRS क्या है, DRS ऑफ दिस लाइन, अब लाइन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 हो जाएगा। ये इस लाइन का DRS है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और एक गिवन पॉइंट है x1 y1 z1, एक गिवन पॉइंट है x1 y1 z1। सो जो गिवन पॉइंट दो टू है, दोनों गिवन पॉइंट है, तो इसका इक्वेशन क्या था, हम पढ़े थे कि x माइनस x1 बाई a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई c। सो ये क्या हो जाएगा,
सो x माइनस x1 बाई जो डी आर एस यहाँ है x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई z2 minus z1. This is the equation of line if 2 points are given. For x1, y1, z1 is the coordinate of a one point and x2, y2, z2 is coordinate of the another point. एक क्वेश्चन ले सकते हैं. एग्जाम्पल, find the equation of line passes through 1 2 3 and 0 1 0. सपोज ये दो पॉइंट है, 1 2 3 है, 0 1 0 है. सो हम अभी इक्वेशन निकालेंगे. इस लाइन का फर्स्ट DRS निकालेंगे और उसके बाद इक्वेशन भी निकाल लेंगे. बहुत ही आसान, वेरी इजी. तो दो पॉइंट गिवन है. वन पॉइंट इज योर 1, 2, 3. अनदर पॉइंट इज 0, 1, 0. तो इस लाइन का जो DRS क्या हो जाएगा? और 1 माइनस 0 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 3 माइनस 0 इज 3. 1 1 3 आपका DRS बन गया. तो कोई यहीं से ये माइनस करो या यहीं से ये माइनस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और वी कैन राइट -1 -1 ऑल्सो. सो नो, डोंट वरी अबाउट इट. होगा कितना अभी? इसको सपोज हम x1, y1, z1 ले गए, x2 हमें x2, y2, z2 ले गए. DRS तो वही है. तो x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 मतलब 1. x1, हाँ ठीक है, फॉर्मूला लिख देते हैं यार. इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1. तो x माइनस x1 है आपका 0 1 0. तो x माइनस 0 बाय 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 बाय 1 इक्वल्स टू z माइनस 0 बाय 3. तो ये हो गया x बाय 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 बाय 1 इज इक्वल्स टू z बाय 3. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो. ये जो पॉइंट हम इस केस में गिवन लिए हैं 0 1 0, ये वाला पॉइंट तुम 1 2 3 भी ले सकते हो. मतलब ये हो सकता है कि x माइनस 1 बाय 1 इक्वल्स टू y माइनस 2 बाय 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 बाय 3. दिस वुड बी योर आंसर. ये भी सही है एंड ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट कर लो. Next we are going to discuss the symmetric and unsymmetric form of line. Okay, symmetric and unsymmetric form of line. Then देखो unsymmetric form क्या होता है? Symmetric and unsymmetric form of line. सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक फॉर्म. फर्स्ट सिमेट्रिक फॉर्म होता है ये x माइनस जो x0 और x1 बाय a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c है. इसी चीज को हम कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म. दिस इज योर सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन. ठीक है. और अनसिमेट्रिक फॉर्म क्या होता है? देखो लाइन इज ए पॉइंट, लाइन इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन. अगर दो प्लेन को इंटरसेक्शन होता है तो एक लाइन हमें मिलता है. व्हेन टू प्लेन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो जो मिलता है वो हमें एक पॉइंट, एक लाइन हमें मिलता है. सपोज एक पॉइंट है, एक प्लेन कुछ ऐसे है और एक प्लेन
दिस इज अनदर प्लेन। तो दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। और दो ठो प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो एक लाइन मिलता है। जैसे दो ठो पॉइंट लाइन इंटरसेक्ट होते थे 2D में एक पॉइंट मिलता था। 3D में दो ठो प्लेन हमेशा इंटरसेक्ट होंगे, नहीं तो पैरेलल होंगे। 2D का जो लाइन का कंसेप्ट वो 3D का प्लेन बन गया, ठीक है। 2D में जैसे दो लाइन आइदर पैरेलल और इंटरसेक्ट, इसके बिना कुछ नहीं होंगे, और कोइंसाइड वो भी पैरेलल के साथ सेम है। ऐसे एक प्लेन में भी दो टू प्लेन आइदर पैरेलल और इंटरसेक्ट होंगे। लेकिन 3D में लाइन का डिफरेंट सीन है, और लाइन ऐसे भी है दो पैरेलल भी हो सकते हैं, नॉट पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, एंड नॉट पैरेलल इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं। उसी नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम स्क्यू लाइंस कहते हैं, लेकिन दो टू प्लेन्स हमेशा इंटरसेक्ट होते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी रिटन एज द पेयर ऑफ टू प्लेन्स। ओके, पेयर ऑफ प्लेन्स बोल सकते हैं। पेयर ऑफ प्लेन मतलब दो ठो प्लेन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी written as a pair of planes, pair of equation of planes। सपोज मतलब ये a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 is a equation of lines, is equation of line भी हो सकता है। और इस फॉर्म को हम कहते हैं ऑन सिमेट्रिक फॉर्म। ओके, फिर ऑन सिमेट्रिक फॉर्म से सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक फॉर्म में होता तो लाइन बहुत मतलब थोड़ा सा बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, इसके हमें बहुत का सारी चीज़ पता चल रहा है कि ये ABC हाँ उस लाइन का DRS है, ये x1 y1 z1 इज द एनी पॉइंट लाइज ऑन दैट लाइन, एनी पॉइंट ए गिवन पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, एंड x y z इज द वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन। बट अगर लाइन ऐसे ऑन सिमेट्रिक फॉर्म में दिया होगा तो हमें कुछ पता नहीं कि कौन सा DRS है कौन सा क्या है, ठीक है। इसलिए हम कन्वर्सन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑन सिमेट्रिकल फॉर्म टू सिमेट्रिकल फॉर्म हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑन सिमेट्रिकल फॉर्म टू सिमेट्रिकल फॉर्म। ओके, ऑन सिमेट्रिकल फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म का कन्वर्शन हम देखेंगे। जो ऑन सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और इसमें है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए ये दो टो प्लेन का इक्वेशन, ये जो प्लेन है इस लाइज ऑन द सॉरी ये जो लाइन है दिस इज लाइज ऑन द फर्स्ट प्लेन एंड दिस इज एज वेल लाइज इन द सेकेंड प्लेन। तो इसका मतलब देखो जो प्लेन का जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल उसका क्या सीन है कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द एवरी लाइन दैट लाइज ऑन दैट प्लेन। ओके, प्लेन का जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एवरी लाइन दैट इज लाइज ऑन द प्लेन। प्लेन में जितने भी सारे लाइन्स है वो सबसे परपेंडिकुलर है नॉर्मल। ओके, तो इस लाइन से भी परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली, एंड इस लाइन से भी और इसका नॉर्मल से भी ये लाइन परपेंडिकुलर है।
सो देखो इस केस में जो A1 B1 C1 है वो DRS ऑफ फर्स्ट प्लेन है। ओके, लेट्स से P1, ये आपका P1 है, DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ P1, नॉर्मल ऑफ P1। सिमिलरली जो A2 B2 C2 है वो DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ सेकेंड प्लेन P2 है, ऑफ द सेकेंड प्लेन P2 है। What does it mean? And let A, B, C be the DRS of line. अब इंटरसेक्शन मतलब जो लाइन हमें चाहिए, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, वी कैन से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का, ठीक। तो व्हाट डज इट मीन? ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू नॉर्मल एंड दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर नॉर्मल, मतलब जो A1 प्लस B1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0 है और A2 प्लस B2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0 है। तो हमें यहाँ देखो जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये नोन है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये नोन है। हमें चाहिए क्या है? A, B, C चाहिए। वी वांट दैट A, B, C। सो ABC को निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है हम पहले आपको सिखाए हैं A बाय A डिवाइडेड बाय, इसको छोड़ दो, इसका कोफिशिएंट माइनस ये, तो इसका कोफिशिएंट देखो B C अननोन है तो B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1, B बाय B के जगह में उल्टा हम इसे नहीं उल्टा माइनस कर देगा A2 C1 माइनस A1 C2, A2 C1 माइनस A1 C2 और C बाय इसको छोड़ देंगे तो ये A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। तो बेसिकली A आपका मिल गया B1 C2 माइनस B2 C1, B आपका मिल गया A2 C1 माइनस A1 C2 और C आपका मिल गया A1 B2 माइनस A2 B1। A, B और C मिल गया। अभी DRS का तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक है DRS और एक है पॉइंट्स। DRS मिल गया, हमें अभी पॉइंट चाहिए, हमें अभी पॉइंट चाहिए। देखो उसी जो लाइन है वो लाइन जो है वो आइदर x, हमेशा लाइन जो है देखो XY प्लेन या YZ प्लेन या ZX प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। XY प्लेन नहीं तो YZ प्लेन नहीं तो ZX प्लेन को हमेशा इंटरसेक्ट करेगा। अगर नहीं हुआ तो अगर इंटरसेक्ट नहीं हुआ तो आइदर पैरेलल टू Y एक्सिस और पैरेलल टू Z एक्सिस और पैरेलल टू X एक्सिस है। समझ में आ रहा है? एक लाइन आइदर इन तीनों में से किसी एक लाइन से पैरेलल होगा, मतलब X एक्सिस Y एक्सिस और Z एक्सिस से पैरेलल होगा। अगर पैरेलल नहीं है देन इट इज इंटरसेक्ट टू तीनों प्लेन, तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन जो है मतलब XY प्लेन YZ प्लेन ZX प्लेन सबसे इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो लेट्स से जो इक्वेशन दोनों दिया है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ओके, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, वहीं पे हम सपोज लेट Z इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। से Z इज इक्वल टू Z0 है तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 तो नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, प्लस D1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस D2 इज इक्वल्स टू 0 है।
ठीक है। सो अभी हम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये b1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x बाय, अभी x चाहिए, मतलब एक जो वैल्यूज, एक पॉइंट चाहिए, मतलब x y z का कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो x बाय b1 d2 माइनस b2 d1, b1 d2 माइनस b2 d1, y बाय उल्टा मतलब a2 d1 माइनस a1 d2 माइनस a1 d2 बाय 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। और तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला जो है वो भी पुट अप कर सकते थे। तो x का वैल्यू है b1 d2 माइनस b2 d1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, y इज इक्वल्स टू a2 d1 माइनस a1 d2 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 है। ठीक है। सो ये आपका x मिल गया, y मिल गया, और z तो हम लिए थे 0, z इक्वल्स टू 0 है। तो नाउ द सिमेट्रिकल फॉर्म इज, नाउ द सिमेट्रिक फॉर्म इज now symmetric form of line is आपका x माइनस x1, मतलब ये आपका x1 y1 z1 है, b1 d2 माइनस b2 d1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 बाय आपका जो a1 है, a है, वो है आपका b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 है आपका a2 d1 माइनस a1 d2 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 बाय b का वैल्यू है a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल्स टू z माइनस 0 है, तो z बाय c आपका है a1 b2 माइनस a2 b1। दिस इज द इक्वेशन। देखो थोड़ा सा अगर ऐसे आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये सब a1 b2 a2 b1 ये क्या क्या है, ऐसे सोच रहे होगे, लेकिन दिस इज नथिंग, ये सब नंबर्स मिल जाएगा आपको। दिस इज ए नंबर, ये भी एक नंबर है, 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 मतलब x माइनस 1/2 y माइनस 2/3, कुछ ऐसे नंबर्स के फॉर्म में मिल जाएगा आपको। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है कि इस फार्मूला को याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझो, आप अपने आप हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, सिमेट्रिक्स ऑन सिमेट्रिक से सिमेट्रिक वाला, तभी आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होगा, समझ में आएगा, मजा आएगा। ठीक है। Next. ओके, यही क्वेश्चन है, फाइंड द सिमेट्रिकल फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका सिमेट्रिकल फॉर्म निकालना है हमें। ये तो दो इक्वेशन दिया है। दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 नाम दे। लेट a कॉमा b कॉमा c be DRS of the line। तो इसका मतलब इस प्लेन से, इस प्लेन का नॉर्मल से परपेंडिकुलर है, देन इसका कोफिशिएंट 1 to 1 है, मतलब 1 to 1 डॉट a b c इज इक्वल्स टू 0 ही है।
ऐसे सेकंड केस में डायरेक्ट लिख देंगे, तो ये a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड में 6 8 3 है, मतलब 6a प्लस 8b प्लस 3c इज इक्वल्स टू 0 है। इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। a बाय 2 इंटू 3 6 माइनस 8 इज इक्वल्स टू b बाय उल्टा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू c बाय 8 माइनस 12, 8 माइनस 12। ओके, ठीक। तो यहाँ से हमें मिल गया a बाय माइनस 2 इज इक्वल्स टू b बाय 3 इज इक्वल्स टू c बाय माइनस 4। हम उल्टा भी कर सकते हो, -1 मल्टीप्लाई करने से a बाई 2 इज इक्वल्स टू b बाय -3 इज इक्वल टू c बाय +4 हो सकता है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें मिल गया 2, b है आपका -3 और c आपका हो गया 4। सो जो 2 माइनस 3 और 4 ये आपका DRS, दिस इज योर DRS ऑफ द लाइन। अभी हम किसी को भी 0 ले लो, पुट किसी को भी 0 ले लो, कोई बात नहीं, किसी को भी तुम 0 ले सकते हो। हम सपोज जैसे क्वेश्चन में किए थे z कोलेक्ट से z इज इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 6x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 6x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम कर सकते हैं इसको। सो x बाय 2 इंटू माइनस 10 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस मतलब 24 हो गया, -20 माइनस प्लस 24, वेरी नाइस, इज इक्वल्स टू y बाय y केस में करेंगे उल्टा, मतलब 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 10 और 1 बाय इसका कोई नहीं है ना, तो 8 माइनस 12। तुम चाहे तो जो 10th में पढ़े थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, ठीक है, वो जो फॉर्मूला पढ़े थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, वो फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। दैट इज जो b1c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 था। तो दिस इज नथिंग बट x बाय 4 इज इक्वल्स टू y बाय -8 इज इक्वल्स टू 1 बाय -4। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -1 हो गया, y इज इक्वल्स टू 2 हो गया, z इज इक्वल्स टू 0 हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ दैट लाइन हो जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ द लाइन x माइनस x1, तो ये x1 y1 z1 है। ठीक है, ये x1, so -1, 2, 0 is the point where the line is passes through, where the line is passes through, where the line is passes through। तो इक्वेशन होगा x माइनस में तो x प्लस 1 बाई ए बोले तो 2 y minus 2 by b is -3 and z minus 0 by c is 4। so equation हो गया x plus 1 by 2 is equals to y minus 2 by -3 is equals to z by 4 and this is your answer, this is your answer। सो इसको नोट कर लो, नोट कर लो इसको। अभी हम जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वेशन थोड़ा सा देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा। तो एक्स एक्सिस का DRS क्या है, ऑब्वियसली जो DRS ऑफ द एक्स एक्सिस
देखो एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है 0, ओके। एक्स एक्सिस से एंगल 0, वाई एक्सिस से 90 डिग्री, जेड एक्सिस से 90 डिग्री, मतलब इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा cos 0, cos 90, cos 90, इसका मतलब 1,0,0 है उसका डिसिस और DRS पे, डिसिस एक DRS है। और एक पॉइंट, एक टेल मी ए पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस पासेस थ्रू, एक पॉइंट बताओ जहाँ एक्स एक्सिस पास करता है, उसी पॉइंट को देखकर। तो उस पॉइंट ओरिजिन भी हो सकता है, और वी कैन से 1 0 0 2 0 0 3 0 0 एनीथिंग 0 0, गेट इट। सो द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वुड बी, सपोज उस पॉइंट को 0,0,0 लेते हैं, ये आपका DRS हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया। तो ये आपका x1 y1 z1, ये आपका ABC। तो इक्वेशन ऑफ x माइनस 0/1, y माइनस 0/0, z माइनस 0/0, ओके। x/1 इज इक्वल्स टू ये बाई 0/0। तो सिंपल x/1 आपका, सिंपल x/1 आपका इक्वेशन होता है एक्स एक्सिस का, x माइनस 1 को सम अल्फा ले लेते हैं, और x इज इक्वल्स टू अल्फा, यू कैन से x इज इक्वल्स टू अल्फा, y 0 और z 0 है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में यही होगा। और डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो तुम, x/1 इज इक्वल्स टू y/0 इज इक्वल्स टू z/0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा? सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, उसका DRS है 0 1 1, सॉरी 0 1 0, 0 1 0 है उसका DRS। सो इसका इक्वेशन हो जाएगा x/0 इज इक्वल्स टू y/1 इज इक्वल्स टू z/0, क्योंकि ये भी ओरिजिन से पास करता है। और सिमिलरली इक्वेशन ऑफ z एक्सिस, उसका DRS है 0 0 1, सो x/0 इज इक्वल्स टू y/0 इज इक्वल्स टू z/1, ये इसका इक्वेशन ऑफ z एक्सिस। ओके, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स और कंडीशन ऑफ ए लाइन दैट लाइज ऑन ए प्लेन, कंडीशन ऑफ 2 लाइन्स आर कोप्लेनर, ये सब डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।